नीरू पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की है। 5 भाइयों की इकलौती बहन है। अरे महारानी, जब एसपी की कुर्सी हासिल करके ही किताब छोड़ेगी क्या? दिन रात इतनी पढ़ाई कर रही हो लेकिन फिर भी पास नहीं हो पा रही। पढ़ाई का बहाना करके घर के कामों से जी चुराती हो। जाने कौन से समय में इसे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। जो पढ़ने वाले होते हैं एक ही बार में ही पढ़ लेते हैं, उन्हें याद हो जाता है। एक बार फेल होने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आई। काम से जी चुराने के लिए पढ़ाई का नाटक कर रही है। पढ़ लो जितना पढ़ना है, 3 महीने और हैं, इसके बाद तुम्हें मैं ये कॉपी किताब सपने में भी देखने को नहीं दूंगी। मैं बस अपनी बेटी की वजह से लाचार हूँ। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस साल ही पढ़ने नहीं देती। फालतू के पैसे रुपए बर्बाद कर रही। पुष्पा जी लगातार अपनी बहू को कोसे जा रही थी, ताने देती जा रही थी। और पुष्पा जी की बहू नीरू का बीएड हो गया था। अब वह आगे की तैयारी शुरू कर रही थी। नेट में उसका मार्क्स कम आ गया था। शादी के बाद घर के कामों में पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, जिसके चलते फेल हो गई थी। पुष्पा जी ने उसे इतनी सुनाई थी, इतनी गालियां दी थी, इतने ताने दिए थे कि बेचारी नीरू का रो रो के बुरा हाल हो गया था। ससुराल में कोई ऐसा नहीं था जो उसका साथ दे, सिवाय उसके पति किशोर के। किशोर नीरू को बहुत ही हौसला देता रहता। वह बार बार कहता, नीरू तुम माँ की बातों पर ध्यान मत दिया करो। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगी तो तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो कुछ दिनों के लिए तुम बस माँ की बातों को इग्नोर करो, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। अगर इस बार तुम्हारा निकल गया तो कम से कम इस नरक से तो छुटकारा मिल जाएगा। बस यही बातें सोचकर नीरू भी दिन रात करके पढ़ाई करती, लेकिन शायद पुष्पा जी उसे पढ़ने नहीं देना चाहती थी। इसलिए वह पढ़ाई के बीच में जब देखती कि नीरू पढ़ने बैठी है, या तो इतना जोर जोर से चिल्लाती, उसे गालियां देती, या फिर उसे कुछ काम के लिए ही बार बार बुलाती रहती। पुष्पा जी की हरकतों से नीरू बिल्कुल ही तंग आ गई थी। ऊपर से सोने पर सुहागा उसकी ननद पायल, दोनों माँ बेटी की जोड़ी मिलकर नीरू का जीना मुश्किल कर रखा था। एक दिन ऐसे ही गांव की एक काकी आई। पुष्पा जी उनको बैठाते हुए और अपनी बहू नीरू को सुनाते हुए तेज तेज बोलने लगी, जीजी आप बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे तुम क्यों चाय बनाने जा रही हो? बहू नहीं है क्या? अरे जीजी अब क्या बताऊं, आजकल की बहू के नखरे। एक ही पढ़ाई 2 साल से पढ़ रही है लेकिन फिर भी निकल नहीं पाई। मैंने तो मना कर दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अपनी गृहस्थी संभालो, लेकिन सास की सुनता कौन है। सब अपने अपने मन की कर रहे हैं। काम से जी चुराने के लिए कॉपी किताब लेकर बैठी है। अगर कुछ बोल दो तो होगा कि सास बुरी है। इससे अच्छा है अपना काम खुद ही कर लो। सास की बातें नीरू को साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने इतनी ऊंची आवाज में बातें करी थी उसे सुनाने के लिए, ताकि उसका पढ़ाई में मन ना लगे। सास की बातें सुन नीरू की आंखों में आंसू आ गए। सुबह 4 बजे उठती है, पूरे घर की साफ सफाई करती है, सबके कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, सुबह का नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है। सारा काम करने के बाद, सबको खिलाने के बाद वह अपने फ्री टाइम में पढ़ने बैठती है। तो भी माँ जी को पसंद नहीं आता। माँ जी को तो खुश होना चाहिए कि बहू घर के कामों के साथ साथ पढ़ाई कर रही है, लेकिन इन्हें जाने क्यों इतनी चिढ़ होती थी। पुष्पा जी की आवाज़ फिर से नीरू के कानों में पड़ी, अरे ओ मैडम, बाहर आकर कम से कम बड़ों का आशीर्वाद तो ले लिया करो। कि जो ऐसे बनते हैं वह किसी का आशीर्वाद नहीं लेते। सच में ऐसी बात पर तो रो पड़ी थी नीरू। मतलब माँ जी बाहर वालों के सामने भी उसकी इज्जत उतारने में बाज नहीं आती थी। फिलहाल नीरू बाहर जाकर काकी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और फिर उनके लिए चाय बनाने किचन में घुस गई। इधर माजी ने काकी जी से कहा, देखो जीजी, पैसे रुपए तो बहुत लगे हैं, इतने हजार लगे कि हम बता ही नहीं सकते। इसकी पढ़ाई में भगवान जाने कुछ बन जाएगी कि नहीं बन पाएगी। इसके लक्षण देखकर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि टीचर भी बन पाएगी। जब कोई किसी चीज़ के लिए जी जान से मेहनत करे और उसके लिए ऐसे ताने सुनने को मिले तो सच में इंसान तड़प जाता है। वही तड़प नीरू के अंदर भी आ गई थी। उसे माँ जी की बात दिल में लग गई। पता नहीं ये टीचर बन भी पाएगी या नहीं। जब इंसान दिमाग से ही फ्रेश नहीं रहेगा तो उसकी पढ़ाई में क्या ही मन लगेगा। लेकिन नीरू ने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, माँ जी ने जैसे मेरी इज्जत पूरे गांव में उछाल दी है, मेरी पढ़ाई को बुरी तरह से बदनाम कर दिया है। अगर मैं सच में पास नहीं हो पाई तो ये तो मुझे ताने दे देकर ही मार देगी, ऊपर से सबके सामने बेइज्जत करेगी। सो अलग
कहीं सच में इनका कहा सही हो गया तो मैं टीचर नहीं बन पाई तो ये तो पूरी जिंदगी मुझे सुनाती रहेगी, नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, इस नरक में नहीं रहना। बस यही सोच सोचकर नीरू काम से टाइम निकाल निकाल कर अपनी पढ़ाई करती रहती। लेकिन काम करते हुए कोई अपनी पढ़ाई कब तक कर ले। अगर बस घर का ही काम हो तो वह कर भी ले, लेकिन जाने क्यों पुष्पा जी जानबूझकर बगल की औरतों को बुला बुलाकर अपने घर चाय पिलाने लगी और समाज की इज्जत देखते हुए बेचारी नीरू को उठना ही पड़ता था। सबके लिए चाय बनाती, पानी पीने के लिए देती, कभी कभी पकौड़े बन जाते, फिर उसके बर्तन हो जाते। मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। अब 20-22 दिन ही बचे थे। अगर ये ऐसे ही निकलता गया तो इस बार भी नीरू का पास होना मुश्किल था। आखिरकार तंग आकर नीरू ने किशोर से बात करी और अगले ही दिन अपने मायके चली गई, क्योंकि या तो पुष्पा जी उसका पढ़ना ही मुश्किल कर रखा था। मायके में रहकर नीरू ने अपना पेपर दे दिया। जैसे ही पेपर खत्म हुआ पुष्पा जी का फोन जाता है। अरे मास्टरनी जी, अब तो आपकी डिग्री मिल जाएगी, अब घर भी आ जाओ, थोड़ी गृहस्थी भी देख लो। पुष्पा जी की बातें नीरू की माँ ने भी सुनी थी। बेटी के लिए उन्हें बहुत ही दुख था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि कम से कम दामाद तो सही है, वह बेटी को समझता है और जमाने के साथ साथ चल रहा है। अगर बेटी का पति बेटी के साथ है तो फिर वह तो जमाने से भी लड़ सकती है। फिर यह सास क्या है, सास वैसे भी जल्दी किसी को सही मिलती भी कहाँ है जो नीरू को मिले। खैर अगले दिन नीरू ससुराल वापस आ गई। अब वह बस दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि जैसी भी हो बस उसका इस बार मार्क्स अच्छे आ जाए। नहीं तो माँ जी का खौफ उसके दिल में बुरी तरह बैठ गया था। उसे पता था अगर इस बार वह फेल हो गई तो माँ जी उसे जीते जी मार डालेगी और फिर दोबारा उसे पढ़ने भी नहीं देगी। लेकिन नीरू की मेहनत रंग भी लाई और आखिरकार वह टीचर बनी गई। नीरू की ज्वाइनिंग दूसरे शहर में हुई थी, इसलिए नीरू किशोर के साथ जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन पुष्पा जी का मूड बिल्कुल ही खराब हो चुका था। वह अब अकेली जो होने वाली थी। उन्होंने नीरू से कहा, जब जब छुट्टी मिले तो सीधे घर ही आया करो बहू। माँ जी, आपने मुझे बहू कहा, इससे पहले तो आप मुझे मैडम जी कहकर ताने देती थी, और जब मैं सच में मैडम जी बन गई तो आप मुझे बहू कह रही है। क्यों माँ जी, आप अभी भी मुझे मैडम जी कहिए, क्योंकि आपके इन्हीं तानों से मुझे भी पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। मैं भी इस नरक से दूर जाना चाहती थी जहां आपने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। जानबूझकर लोगों को घर में बुलाती गई, मेरी बेइज्जती करती गई। माँ जी, आपने वह कहावत तो सुनी होगी ना कि हर एक सफल इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। तो वो मेरे भी पीछे औरत का ही हाथ है, और वह औरत आप है और आपके ताने। अगर आप मुझे इतना ताना नहीं देती, इतना सबके सामने जली नहीं करती, तो शायद मैं यहाँ से निकल के भागने के लिए और भी जोर जोर से पढ़ाई में मन नहीं लगा पाती। इसलिए आपके ये ताने और आपको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। ये कहते हुए पुष्पा जी के पांव छूकर किशोर और नीरू दोनों ही निकल जाते हैं और बेचारी पुष्पा जी अपना सा मुंह लेकर खड़े दोनों को दूर जाते हुए देखती रह जाती है। तो दोस्तों, जब खुद की बेटी पढ़ाई करे तो हम ससुराल वालों पर कितने आरोप लगाते हैं कि उसे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, दिन भर काम करती है। लेकिन अगर वही पढ़ाई बहू करने लगे तो वही बातें बहू के लिए नहीं निकलती। क्यों दोस्तों, नीरू ने सास को सबक सिखाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।